हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सिमरन क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बिना देर किए कॉपी और पेन लेकर के मेरे साथ जुड़ जाइए। और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए, ताकि आप जैसे और सभी बच्चों को हेल्प मिलता रहे। चलिए, तो इससे पहले हम सॉल्यूशन के जो है 2 वीडियोस ला चुके हैं और उसमें आपने सॉल्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा और उसके बाद में हेनरीज लॉ के बारे में थोड़ा जो है बढ़िया से डिटेल डिस्कशन करा गया। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे गए। आज जो हमारी बातचीत होने वाली है वो कंसंट्रेशन टर्म पे होने वाली है। ठीक है, सांद्रता पे बात करेंगे। तो बिना देर किए आप जो है जुड़ जाइए मेरे साथ। तो आज का हमारा जो क्लास रहेगा, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंसंट्रेशन। ठीक है, सांद्रताओं पे। जो बच्चे बोर्ड 2023 का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी केमिस्ट्री का पेपर नहीं हुआ है और जैसे जैसे यहाँ पे वीडियोस अपलोड हो रही हैं जो है उनसे उनको एक ही सजेशन है कि वो जो है जो भी वीडियोस जा रही हैं उनको देखते रहें और ताकि उनको कुछ उससे जो है सपोर्ट मिल सके। चलिए, तो जो है आज हम बात करेंगे सांद्रताओं पे। ठीक है, आज हम बात करेंगे सांद्रता, कंसंट्रेशन पे। ठीक है ना, सांद्रता क्या चीज होती है। देखिए, जो आपका बोर्ड का टॉपिक है, मतलब बोर्ड के एग्जाम में, चाहे भी यूपी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, ठीक है, चाहे किसी अदर स्टेट बोर्ड से हैं, उसमें सॉल्यूशन, अगर आप केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें सॉल्यूशन चैप्टर से जो क्वेश्चन होता है, अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। उसमें जो है कंसंट्रेशन टर्म सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट का मतलब सबसे बेसिक होता है कि अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आगे की चीजें जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वगैरह अच्छे से समझ में आती है। तो सभी लोग अपना प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। आपका अपना नोट सबसे बेहतर होता है। ठीक है, और साथ ही साथ प्रॉपर रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए, सांद्रताओं में पहले आप कुछ बातें जान लीजिएगा। ठीक है, पहले हमने इससे पहली क्लासेस में हम ये चीज पढ़ चुके थे, किसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में, कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो आपने पढ़ा था कि सर सॉल्यूशन जो होता है, विलयन जो होता है, वो सॉल्यूट और जो है सॉल्वेंट को मिला करके बनता है। ठीक है ना। अभी तक हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे किसकी, कंसंट्रेशंस के बारे में थोड़ी बातें कर रहे थे, जैसे हेनरीज लॉ वगैरह में कि जो है गैसों की क्या कंसंट्रेशन होती है लिक्विड्स में। तो वो सब देख रहे थे। अब यहाँ पे हम थोड़ा उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, जैसे कि जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बेस्ड बुक में जैसा दिया गया है सीक्वेंस वाइज, वैसे ही यहाँ पर जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो अब आपने देखा था कि सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। यानी कह सकते हैं कि जब किसी चीज में किसी चीज को घोला जाता है तो जो एक होमोजेनियस मिक्सचर बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसी के बारे में बात किया जाएगा कि हम जो है कितने एकांक आयतन में, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग टर्म्स का यूज किया जाएगा। जैसे जो है सांद्रता जो होगी मास डिपेंडेंट भी हो सकती है, वॉल्यूम डिपेंडेंट भी हो सकती है, बट हम यहाँ पे मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि हम थोड़ा वॉल्यूम ओरिएंटेड और मास ओरिएंटेड को मिक्स करके जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं, थोड़ा समझने के लिए कि सांद्रता होती क्या है। वैसे तो अगर देखा जाए तो एकांक आयतन में जो विलेय होते हैं उनकी जो मात्रा होती है, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, सांद्रता बोलते हैं। बट यहाँ पे जैसे आप कोई पर्टिकुलर मान लीजिए जो है 1 लीटर आपका सॉल्वेंट है और 1 लीटर में आपने 2 ग्राम जो है सॉल्यूट मिला दिया गया, तो इसके जो इसका कॉम्बिनेशन है, जो प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट है, इसको एक्सप्रेस करने का जो एक तरीका है उसको हम क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। ठीक है, बेसिक थोड़ा सा एक आइडिया हो गया कि कंसंट्रेशन या सांद्रता है क्या। वैसे एकांक आयतन में जो पदार्थ का जो विलेय है, उनकी जो मात्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। ठीक है ना। चलिए,
तो यहाँ से सभी लोग जो है हेडिंग लगाएंगे सांद्रता, और यहाँ से जो है 1 बाय 1 नोट करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखिए सांद्रता को हम 2-3 प्रकार से पढ़ते हैं। ठीक है, 2-3 प्रकार से पढ़ते हैं। जो पहला हम पढ़ने का तरीका है वो हम पढ़ते हैं प्रतिशत के पदों में। जो पहला तरीका है प्रतिशत के पदों में, इन टर्म ऑफ परसेंटेज। ठीक है, जो दूसरा तरीका है वो हम पढ़ते हैं ग्राम प्रति लीटर। ठीक है ना, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। जो दूसरा तरीका है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। और जो तीसरा तरीका है जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो तीसरा तरीका हमारे पास है वो हमारा होता है भार। ठीक है, ठीक। तो ये 3 तरीका है आपको पढ़ने का, कि एक तो आप देखते हैं परसेंट के पदों में, एक ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता आप देखते हैं, और एक वेट बाय वेट कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, ये 3 तरीका है पढ़ने का। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं इसको समझते हैं पहले, क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर जो पहली चीज आएगी, यहाँ पर जो पहला बिंदु आएगा वो आता है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, इसको बोलते हैं परसेंट वेट बाय वेट। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा आता है हमारा आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, इसको बोलते हैं परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत। ठीक है, या वॉल्यूम परसेंट भी बोलते हैं। और तीसरा आता है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, वेट। ठीक है ना, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। 3 एक्सप्रेशंस होते हैं, इसको हम वॉल्यूम परसेंट भी कह सकते हैं या परसेंट बाय वॉल्यूम भी कह सकते हैं। कई तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो ये कुछ स्पेशल जो है 3 इसमें तरीके हैं नोट करने के। उसके बाद में आपका है मोलैरिटी या मोलरता, जिसको कहते हैं मोलरता। उसके बाद नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। ठीक है, उसके बाद तीसरा फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भार बाई भार या इसको वेट बाई वेट जो है कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, एक तो होता है आपका मोललता, मोललता, और दूसरा होता है आपका मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, या इसी को जो है मोल अंश भी कहते हैं, मोल अंश भी कहते हैं, या इसी को हम मोल भिन्न भी कहते हैं। तीनों नाम से जानते हैं इसको, मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल भिन्न। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन से इवन इसको जाना जाता है। तो आप इतने नामों से इसको जान सकते हैं। ये कंसंट्रेशन टर्म हमें पढ़नी है। ठीक है, इन दिस चैप्टर इसको हम 2 सेगमेंट या 3 सेगमेंट में पढ़ेंगे, फुल डिटेल थोड़ा थोड़ा करके। ठीक, आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, आज का जो आपका वीडियो लेक्चर होगा ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आसान होगा। तो जिनको ऐसा लगता है कि वो पढ़ चुके हैं तो वो वीडियो को इंटू 2 की स्पीड में देखेंगे, आपके समय का बचत होगा। उसके बाद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो चीजें आती हैं, जैसे आपका मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। इवन ये टर्म्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है
क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कई बारी आपको इस टर्म में दे देगा, ठीक है, और वहां से कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी पूछ सकता है, तो आपको जो है कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है ना। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी। चलिए, तो मतलब बेसिकली हमने जो है देखा कि कंसंट्रेशन 3 तरह से हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अगर बांटा जाए, हम यहाँ पे कंसंट्रेशन को अगर एक्चुअल और भी तरह से हम क्लासिफाई करना चाहें, ठीक है ना, कंसंट्रेशन, ठीक है ना, या अगर हम देखें यहाँ पे हमारे कई प्रिय छात्र हैं जो हिंदी भाषी हैं, ठीक है, जैसे सांद्रता को भी देखा जाए तो सांद्रता और हम बांट सकते हैं स्पेशली 2 तरह से, ठीक है ना। एक तो हम जो है यहाँ पे बांट सकते हैं मास रिलेटेड, ठीक है ना, हम ये जानते हैं मास रिलेटेड, ठीक है, और दूसरा हम बांट सकते हैं वॉल्यूम। अभी इसी को, ठीक है ना, ये जो ऊपर जितनी कंसंट्रेशंस लिखी हैं इसी को 2 भाग में, एक जो द्रव्यमान से संबंधित हो और एक जो हमारा हो वॉल्यूम से संबंधित हो, ठीक है ना। बात समझ में आया। देखिए जो मास रिलेटेड होगा, ठीक है, जो मास रिलेटेड होगा वो हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जो मास रिलेटेड कंसंट्रेशंस होती हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं, और जो आपके मास डिपेंडेंट होती है, सॉरी, जो आपका वॉल्यूम रिलेटेड होता है, ये टेम्परेचर, ये यूनिट्स जो होती है या ये कंसंट्रेशंस टर्म्स जो होती हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है ना। अब यानी हम यहाँ समझेंगे कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशंस क्या है और जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। कौन कौन से ऐसे हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इसको समझते हैं। देखिएगा यहाँ पर ऐसी कंसंट्रेशन टर्म जिनको टेम्परेचर से कोई खास प्रभाव ना पड़े उसको हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कहते हैं। जैसे आपका वेट बाय वेट परसेंट, ठीक है ना, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक, आपका वेट बाय वेट परसेंट जो होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, ठीक। इसी तरह से आपका जो है मोलैरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, आपका नॉर्मेलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, इसी तरह से मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। बाकी जो बची हैं, ठीक है, मोलैरिटी को छोड़ दिया जाए, और भी कई सारे टर्म्स हैं जिनको हम यहाँ पे नहीं मेंशन कर रखे हैं। जैसे आपका होता है एक और एक्स्ट्रा देख लीजिएगा, पार्ट्स पर मिलियन, ppm में सांद्रता, ये भी पढ़ना है, ठीक है ना, पढ़ लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। आपका एक और है ppb में सांद्रता, पार्ट्स पर बिलियन, तो ये 2 और सांद्रताएं हैं, ठीक है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, मतलब वॉल्यूम रिलेटेड होती हैं, तो इसको भी पढ़ा जाएगा। स्पेशली ppm से एक आध बारी क्वेश्चन देखा गया है। चलिए, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नीट वगैरह में आपके मोलैरिटी, है ना, आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और इससे रिलेवेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब इसी पर आधारित जो है, इसी क्वेश्चन से शुरुआत करके और जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस देखे जा रहा है। तो सब लोग जो है एक बार यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका नोट कर लेंगे, ठीक है। आप सबको सही से दिखाई दे रहा है, इज दैट क्लियर? चलिए, सबको सही से दिख रहा है तो नोट कर लेंगे सभी लोग। चलिए नोट कर लीजिएगा, मिटारा जाए, मिटारा जाए, 1 2 3 4 मिटारा जाए। तो अब इसमें से जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो आगे हम पढ़ेंगे ही, बट अभी हम जो है यहाँ पर परसेंट के पदों में जो है कंसंट्रेशन देखेंगे आज की क्लास में, और जो है ऐसे ही 2 क्लासें लगा के हम पूरा कंसंट्रेशन टर्म अच्छे से डिटेल में जो है धीमे धीमे समझ लेंगे, ठीक है। चलिए, अक्सर क्लास में बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ पर जब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पहला वाला पॉइंट तो इसको जो है स्किप कर दिया जाए, तो आप लोग ये गलती कभी मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, ये आपका फाउंडेशन जो है मजबूत करते हैं।
तो इसीलिए जो है अच्छे से इसको पढ़िएगा। तो मेरे साथ सभी लोग हेडिंग लगाएंगे। पहला द्रव्यमान प्रतिशत, जो पहला आप लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत। इसको बोलते हैं मास परसेंट, या इसको बोलते हैं वेट बाई वेट परसेंट, ठीक है ना, तीनों नाम से इसको यहाँ पर जानते हैं। आपका द्रव्यमान प्रतिशत चाहे कह लीजिए, चाहे वेट बाई वेट परसेंट कह लीजिए, ठीक है ना, या परसेंट वेट बाई वेट में बोलते हैं। चलिए क्या डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन मस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए डेफिनेशन नोट करिएगा। किसी पदार्थ की ग्राम में, किसी पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, किसी पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम, जो 100 ग्राम विलायक में विलेय हो, ठीक है, या विलीन हो, जो भी लिख सकते हैं। 100 ग्राम विलायक में विलेय हो, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है, ठीक है। यानी किसी पदार्थ के ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो, ठीक है, 100 ग्राम विलयन में घुली है, विलायक नहीं लिखेंगे, 100 ग्राम विलयन में घुली हो। चलिए तो इसको हम बोलते हैं परसेंट वेट बाई वेट, यानी वेट बाई वेट परसेंट बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, या भार कह सकते हैं, गुणे का 100, ठीक है। विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, ठीक है। देखिए आपको जो है क्वेश्चंस में कई बारी ऐसे लिखा दिख जाएगा, जैसे मान लीजिए लिखा दिखेगा, मान लीजिए लिख दिया गया NaCl का 20% वेट बाई वेट परसेंट विलयन, ठीक है। NaCl का 20% वेट बाई वेट परसेंट विलयन, यानी भार जो है प्रतिशत के अनुसार जो है 20% सोडियम क्लोराइड का विलयन। अच्छा विलयन मतलब जलीय विलयन या कैसा भी है, जलीय विलयन मान लीजिए, ठीक है, लिया गया है। तो अब इसका अर्थ क्या होता है, 20%, ठीक है ना, 20 a solution of NaCl with 20%, या जो है a solution of 20% NaCl। अब इससे क्या तात्पर्य है, इसको समझिएगा कि 20% NaCl जो है के विलयन से क्या तात्पर्य है। इसका मतलब होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है, जो विलयन बना है, उसमें दो चीजें होंगी सर, एक तो होगा सॉल्यूट और एक तो होगा सॉल्वेंट, एक तो होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूट मतलब 20 ग्राम हमारा जो है क्या है, NaCl है, 20 ग्राम क्या है, NaCl है, और बाकी जो बचा, ठीक है, बाकी जो बचा 80 ग्राम वो क्या है, हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। टोटल विलयन कितना है, 100 ग्राम। तो इस तरह से आप जो है इसको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है ना। 20% NaCl सॉल्यूशन का मतलब हुआ वेट बाई वेट परसेंट के अकॉर्डिंग हुआ हमारा 20 ग्राम ऑफ NaCl एंड 80 ग्राम ऑफ
सॉल्वेंट, ठीक है, जो भी कोई सॉल्वेंट, अगर यहाँ पे पानी लिया गया तो 80 ग्राम वाटर, ठीक है। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, नोट करेंगे तुरंत, बिना देर के नोट करेंगे, मिटारा जाए, वीडियो को पॉज कर लेंगे और नोट करेंगे, ठीक। तो मिटारा जा रहा है, सभी लोग जो है वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक ग्रुप जो है ग्रुप पे, जितने भी सोशल मीडिया जो है प्लेटफॉर्म है या जो भी आप सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का यूज करते हैं सब पे जो है शेयर कर दीजिए, और जो है कम से कम एक लाइक जो है जरूर करिए। चलिए, तो इस तरह से हमने देखा जो है द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक। यहाँ से एक क्वेश्चन देखते हैं, नोट करिएगा। चलिए, 20 ग्राम NaCl को 20 ग्राम NaCl को 100 ग्राम जल में घोला गया। 20 ग्राम NaCl को 100 ग्राम जल में घोला गया। द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। 20 ग्राम NaCl को 100 ग्राम जल में घोला गया, द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। वीडियो को पॉज करेंगे, तुरंत जो है इसको हिट करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। वीडियो को पॉज करेंगे, तुरंत क्वेश्चन को हिट करेंगे। चलिए देखिए, कह रहा है 20 ग्राम जो है NaCl है, मतलब यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा इसमें दिया क्या है, दिया है NaCl का भार ऑलरेडी हमें दे रखा है 20 ग्राम। उसके बाद में जो विलायक है, भाई विलायक यहाँ पे क्या है, जल है, विलायक का भार भी दे रखा है 100 ग्राम। अच्छा, हमने पढ़ा था कि जो हमारा मास परसेंट होगा या परसेंट वेट बाय वेट होगा, उसमें हमने देखा था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा परसेंट वेट बाय वेट होगा उसमें हमारा जो है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट तो हमारा क्या है 20 ग्राम है, ठीक है। उसके बाद में मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है। देखिए, हम पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें देखा गया था कि जो सॉल्यूशन होता है सर, सॉल्यूशन जो है वो बनता है सॉल्यूट को मिला देने से और सॉल्वेंट को मिला देने से, ठीक है। चलिए, सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट को मिला दिया जाए और सॉल्वेंट को, सर हमने बहुत ज़्यादा जो है गर्मी में पिया है, चीनी में पानी को मिला के, ठीक है, हाँ वही सॉल्यूशन है। तो अब देखा जा रहा है यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन कह रहा है, जबकि यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट H2O है और जो है NaCl का भार दे रखा है, यानी 20 और प्लस 100। देखिए, जो गलती करते हैं सब बच्चे, इसको तुरंत 100 ग्राम उठा के रख देते हैं और 100 से 100 खत्म कर देते हैं और बोलते हैं सर आंसर आ गया 20%, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है उनका, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा है कैलकुलेशन 20 ग्राम बटे 100 में 120 जमा करोगे तो कितना आएगा, 100 में 20 जमा करोगे तो 120 आएगा, ग्राम से ग्राम खत्म, और क्या है 0 से 0 खत्म, 2 6 12, यानी हमारा आएगा यहाँ से 100 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। इसको जब काटोगे आप तो देख पाओगे, 6 से उड़ाओ इसको तो 6 कम 6 4 गया, तो 6 कहा 36, 4 40, यानी 16.66% आपका जो है आ रहा है वेट परसेंट, ठीक है ना। आपका जो वेट बाई वेट परसेंट आ रहा है, वेट बाई वेट परसेंट, वो आपका आ रहा है 16.66%, ठीक है। तो नोट कर लेंगे सभी लोग, फटाफट नोट करेंगे, बिना देर के जो है तुरंत नोट करेंगे।
करिएगा फटाफट। चलिए मिटाया जाए। चलिए नोट करेंगे सभी लोग। चलिए नोट कर लिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 50 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, 50 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड को 50 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड को 50 ग्राम बेंजीन में घोला गया। द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। देखिए अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, ये दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, कुछ तो महानुभव अब तक दिमाग लगा चुके होंगे, सर यहाँ पे तो जो है चीजें सीधे सीधे दी गई हैं, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन बता दें कि क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तो आपको पूछा जाएगा बहुविकल्पीय टाइप, कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट ऑफ लक है। अगर आपको ऐसा जो है क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है तो ये आपका परम सौभाग्य होगा। पर अगर आपको डिस्क्रिप्टिव पूछ लिया एक नंबर के अति लघुत्तरीय में, तो आप क्या करोगे वहां पे? तो वहां पे तो आप डायरेक्ट नहीं करोगे, वहां पे लिखने का तरीका भी मायने करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है कि लिखने का तरीका क्या है। तो इसीलिए जो है आपको वहां पे प्रोसीजर ध्यान होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, जो कि आएगा प्रैक्टिस से। यहाँ पर हम 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कराएंगे, प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराएं, बट आपको और सारे क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करने होंगे। चलिए तो हम कह रहे हैं कि 50 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड को 50 ग्राम बेंजीन में घोल दिया गया। इन दैट केस हमारा जो विलेय है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया और जो विलायक है वो बेंजीन हो गया। ठीक है, तो हम इसका आंसर करते हैं। देखें क्या दिया है, दिया क्या है पहले इस पे हम बात कर लेते हैं। तो हमारा जो विलेय है सर, विलेय कौन है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो भार है वो भार दे रखा है 50 ग्राम। ठीक, उसके बाद जो विलायक है, विलायक है वो यानी बेंजीन, ठीक है ना, C6H6, जो बेंजीन है उसका भार जो दे रखा है वो भी 50 ग्राम दे रखा है। अब हम कहें कि परसेंट वेट बाई वेट इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है सर, मास ऑफ सॉल्यूट, वेरी गुड, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास क्या है? ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट है 50 ग्राम, यानी विलेय हमारे पास कितना है 50 ग्राम, और जो विलायक है सर वो 50 प्लस 50 ग्राम, यानी 50 ग्राम विलेय है 50 ग्राम विलायक है और टोटल विलेय हो गया। और सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं होगा, मास ऑफ होगा सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहां से हो जाएगा 50 बटे का 100 गुणे का 100। ठीक है ना, ग्राम से ग्राम खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 100 से 100 खत्म और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 50%, यानी हमारा वेट बाय वेट परसेंट जो होगा वो कितना होगा 50% होगा। नोट करिएगा सभी लोग, नोट कर लेंगे बिना देर के, नोट करेंगे। मिटाया जाए, मिटाया जाए। तो इस तरह से आप देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, जो कि जो है बहुत ही बेसिक है। ठीक है, आई होप आपके जो है समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए अब जो हमारा सेकेंड जो हमारा जो है कंसंट्रेशन टर्म होगा वो हमारे पास है
वेट बाय वॉल्यूम यानी भार आयतन, ठीक है। दूसरा जो हम लेंगे यहाँ पे भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, ठीक है ना। वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट, ठीक है ना। चलिए देखते हैं वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट क्या चीज है, नोट करेंगे सभी लोग। इसको हम बोलेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंट या परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, दोनों बोलते हैं। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम भी कहते हैं या वेट बाय वॉल्यूम परसेंट भी कहते हैं, ठीक है। चलिए डेफिनेशन लिखिएगा। किसी पदार्थ की ग्राम में, किसी पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में उपस्थित हो भार आयतन प्रतिशत कहलाती है, भार आयतन प्रतिशत कहलाती है। चलिए यहां से देखा जाएगा जो हमारा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम होगा बराबर होगा, वेट किसका लेना है भार, और भार किसका लेना है हमें विलेय का भार, मास ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम किसका लेना है विलयन का आयतन। अब इस बार मास नहीं लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू का 100 और ml में रहेगा, ठीक है ना। ऊपर वाला ग्राम है तो नीचे वाला ml में रहेगा, ठीक है। नोट करिएगा सभी लोग, नोट कर लेंगे फटाफट। चलिए तीसरा जो यहाँ पे हम देखने वाले हैं आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंट या परसेंट बाय वॉल्यूम, ठीक है, आयतन प्रतिशत। तो इसका भी वही होगा वॉल्यूम बाय परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू का 100। तो नोट कर लेंगे सभी लोग, फटाफट नोट करिएगा। नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। चलिए मिटाया जाए, बहुत अच्छे। जैसे जैसे धीमे धीमे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा आपको इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन देखने को मिलते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बोर्ड्स में या कंपटीशन में इससे कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है, इसलिए इससे रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा है, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत ही कम जो है मात्रा में, बट जो है मिलता है। अगर हम देखें नंबर परसेंट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना, देखें वेरियस एग्जामिनेशन, तो हमें 1% के आसपास दिखेगा कि हाँ कभी कभार कुछ बुक्स में जैसे एनसीईआरटी वगैरह में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डाल दिया है इस चीज़ का, तो इसीलिए बताना जरूरी हो गया था। बाकी अदरवाइज इन दोनों का जो है कोई क्वेश्चन जल्दी नहीं देखने को मिलता है। हाँ इसके कॉन्सेप्ट जो है यूज होंगे आगे के टॉपिक्स में। चलिए तो एक और जैसा कि मैंने बताया था कि अलग अलग तरह से जो है आपका
कंसंट्रेशन टर्म होता है जो मैंने एक जो क्या बोलते हैं, एक जो टेबल टाइप का बनाया था, अलग अलग टर्म्स में हम कंसंट्रेशन देखते हैं, और जो कुछ एग्जांपल्स उसके लिए थे, उससे अलग जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म था उसके बारे में बात करते हैं। अंश प्रति मिलियन, अंश प्रति मिलियन, अंश प्रति मिलियन, इसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, या इसी को हम बोलते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, या अंश प्रति मिलियन, या पीपीएम। ठीक है ना। चलिए देखिए पीपीएम में सांद्रता क्या होती है, ये काफी स्मॉल जो है कंसंट्रेशन टर्म होती है। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है ना। विलयन के 10 लाख जो है ml में से 1 ml जो होता है सॉल्यूट का, तो उसको हम 1 जो है ppm बोलते हैं। ठीक, नोट करिएगा सभी लोग, ppm में सांद्रता बराबर विलेय का भार, ध्यान रखिएगा, ग्राम में बटे विलयन का भार। अब देखिए जहाँ पे एज अ सॉलिड जो है हमारा सॉल्यूशन वैसे तो होगा नहीं, बट अगर है मान लेते हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ऐसी तो हम भार लगाएंगे, अन्यथा अगर रिक्वायरमेंट वॉल्यूम की है तो हम क्या लगाएंगे, वहां पे वॉल्यूम लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा हाँ, वॉल्यूम लगाते हैं तो ml में ले लेंगे, ठीक है, यूनिट्स बदल जाएगी, ठीक, इंटू 10⁶, ठीक है, 10 लाख। आपको पता है 1 लाख में 5 जीरो होता है, 10 लाख में 6 जीरो होता है। ठीक है, चलिए अब ये चीज हम देख चुके हैं, पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। नोट करेंगे पहले इतना सब लोग, नोट करिए तुरंत बिना देरी के, नोट करिए। क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ के 3.7 गुणे 10 के पावर -3, ठीक है, ग्राम भाग विलयन के 1 लीटर में उपस्थित है। विलयन की ppm में सांद्रता होगी, विलयन की ppm में सांद्रता होगी। एक अच्छा सवाल है, आपने ऊपर देख लिया है ppm में सांद्रता, विलेय का भार, विलेय का भार हमें दे रखा है, विलयन का 1 लीटर आयतन दे रखा, तो हमने यहाँ पे माना है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 लीटर, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो इक्वल होंगे, मान लेंगे यहाँ पे। तो हमारा जो ppm में सांद्रता है, ppm में सांद्रता जो है वो बराबर हो जानी है विलेय का भार 3.7 इंटू 10⁻³ ग्राम बटे विलयन का 1 लीटर है, तो मिलीलीटर में इसको बदलेगा, इसको हम 1 मिलीलीटर को हम यहाँ पे ग्राम में कर लें तो 1000 ग्राम्स हो जाएगा, ग्राम से ग्राम खत्म, और इंटू 10⁻⁶। अब यहाँ से देखेंगे तो 3.7 इंटू 10⁻³ और 1000 को 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, ऊपर जाएंगे 10 के पावर -3 गुणे 10 के पावर 6। अब यहाँ से देखेंगे तो 3.7 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा, -3 जुड़ के, और यहाँ 10 के पावर 6। ठीक है, फिनिश हो जाएगा 3.7, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से जो है हम ppm में सांद्रता भी कैलकुलेट करेंगे।
नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कल हम इसके आगे के जो है सेगमेंट पे बात करेंगे। कल हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा मोलैरिटी से, उसके बारे में डिटेल स्टडी करनी है, इसलिए इसको सेपरेट कर दिया गया, क्योंकि मोलैरिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको सेपरेट कर दिया गया। और जो है आप सभी लोग इसी तरह से रिवीजन करते रहिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो इसी जो है जोश और इसी मेहनत के साथ में लगे रहिए। हम फिर अगले वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।